नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। आज रैपिड रिवीजन क्लास में हिंदी व्याकरण में हम अब लिंग पर पहुंच गए हैं। तो आज हम लिंग लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतीत या चिन्ह। मतलब हम जिससे जानते हैं कि किस लिंग का है या किस। हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं के जिस रूप में पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? लिंग। हम लिंग की पहचान कर, लिंग से हम स्त्री और पुरुष का बोध कर पाते हैं, यानी बोध यानी हम मतलब जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हिंदी व्याकरण में यानी लिंग किसे कहते हैं? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतीत या चिन्ह। क्या होता है? प्रतीत या चिन्ह। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतीत या चिन्ह। हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं के जिस रूप में हम पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? लिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यानी हिंदी में लिंग केवल कितने होते हैं? 2। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो वे लिंग पुल्लिंग होते हैं। जब स्त्री का बोध का स्त्री जाति का बोध कराए तो वो स्त्रीलिंग। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर आदि पुल्लिंग है, जबकि कुतिया, हथनी, शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब क्या कराते हैं? जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराती है तो वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग का मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराते हैं। जैसे आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन है क्या। जैसे आप खटमल पहचान लेंगे, या खरगोश, गैंडा, भालू, उल्लू। अब भालू कहने से आप नहीं पहचान पाएंगे कौन स्त्री है कौन पुरुष है। उल्लू तो वो होते हैं नित्य पुल्लिंग। कहने का मतलब वो हमेशा पुल्लिंग में ही शामिल होंगे। ठीक। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराएं तो नित्य स्त्रीलिंग में शामिल दोनों का बोध करें। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करें तो नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं। जैसे चील, तितली, छिपकली। पुल्लिंग देखिए, अब पुल्लिंग क्या है पहचान लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जो पुरुष जाति के अंतर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। अब जैसे सजीव देखिए, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, बकरा, बालक, राजा। कपड़ा, सोना। निर्जीव में भी जो देखिए पुल्लिंग है। कपड़ा है, सोना, जैसे सोना चमकता है, पुल्लिंग हुआ ना। शहद, पत्थर, रक्त बहता है, फल खाया जाता है, धन दिया जाता है, धंधा होता है, भाग्य होता है, नक्शा बनता है, पोषण किया जाता है, लगान वसूला जाता है, रबर मिटाया जाता है, रुमाल पोंछा जाता है उससे। तो इस तरह पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान: शेर, चीता, घोड़ा, कौवा, सांप, बैल, हाथी प्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक जैसे आम है। वृक्षों के नाम: आम, नीम, अशोक, जामुन, शीशम, गुलमोहर, देवदार, कदम, चीड़। और अपवाद में इमली जो है स्त्रीलिंग। पेड़ों में सभी आते हैं किसमें? पुल्लिंग में, लेकिन इमली ऐसा वृक्ष है जो कि स्त्रीलिंग में आता है। ठीक। वृक्षों के नाम जो है पुल्लिंग में आते हैं सब, लेकिन इमली जो है किसमें आती है? स्त्रीलिंग में। पर्वतों के नाम है हिमालय, कैलाश, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। ये सब पुल्लिंग, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक। अब दिनों के नाम है जैसे सोमवार, जितने वार हैं यानी दिनों के नाम भी क्या है? पुल्लिंग है। महीनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। अंग्रेजी में महीनों के नाम पुल्लिंग है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपवाद में फरवरी, मई, जुलाई
देखिए फरवरी आती है, मई आई है, जुलाई, तो ये स्त्रीलिंग है। अपवाद में क्या है, अंग्रेजी सभी महीने अंग्रेजी में पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में यानी कि महीनों में फरवरी, मई और जुलाई ये क्या है, स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थों के नाम बताइए। पानी, पेट्रोल, दूध, तेल, डीजल, रक्त, जल, रस, काढ़ा। अपवाद चाय, लस्सी, शराब, छाछ, स्याही, बूंद स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रह नक्षत्रों के नाम। मंगल, बुध, सूर्य, यम, चंद्रमा, ध्रुव, बृहस्पति, अरुण, वरुण, राहु, केतु ये सब क्या है, ग्रहों के नाम भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में कुछ नक्षत्र हैं, देखिए पृथ्वी, रोहिणी, मृगशिरा। अपवाद का मतलब है कि सभी ग्रह पुल्लिंग हैं, लेकिन उन्हीं ग्रहों में कुछ निकल आए हैं जो कि स्त्रीलिंग है। तो पृथ्वी, रोहिणी और मृगशिरा ये नक्षत्र क्या है, स्त्रीलिंग है। धातु एवं रत्नों के नाम। पुल्लिंग है सारे। सोना, पीतल, तांबा, लोहा, पन्ना, नीलम, हीरा, मोती, मूंगा, पोखराज। लेकिन अपवाद में क्या है, चांदी, मणि, रत्ती, सीपी। शरीर के अंग जितने होते हैं वो सब जो है, सिर है, माथा, मस्तक, ललाट, मुंह, कंठ, होंठ, दांत, पैर, नाखून, घुटना, अंगूठा, फेफड़ा। अपवाद है नाक, आँख, नाक, जीभ, गर्दन, उंगली, कांख, कलाई, मूछ, आंत, कुहनी, कमर ये सब स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम। गेहूँ, चावल, मूंग, बाजरा, चना, जौ, मूंग। अपवाद में है ज्वार, मक्का, अरहर और रागी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियों एवं झीलों के नाम। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन ये सब नद हैं, क्या है, नद। अपवाद में ये तो पुल्लिंग है, ये नद है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन क्या है, नद है। जब बल्कि गंगा नदी, यमुना जितनी नदियां हैं, झेलम, रावी, सांभर झील, पुष्कर झील ये सब स्त्रीलिंग है। फल और सब्जियों के नाम। पपीता, खरबूजा, लहसुन, करेला, टमाटर, सेब, खीरा, अदरक, जामुन, पुदीना, धनिया, प्याज, बैगन, सलजम, फालसा, चंदन, खजूर आदि। ये सब फल और सब्जियों के नाम जितने हैं सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में गाजर, भिंडी, मूल गोभी, शकरकंद, नाशपाती, पालक, बंद गोभी, मूल, मेथी, ककड़ी, चिरौंजी, जूही, सरसों, लीची। वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो जितने भी हैं, आ, ओ, आओ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, मतलब नासिक को छोड़कर सब पुल्लिंग है। जबकि छोटी बड़ी ए आए क्या है, स्त्रीलिंग है। छोटी बड़ी ए आय क्या है, स्त्रीलिंग है। प्राणियों के समूह में देश है, परिवार, प्रशासन, समुदाय है, राज्य है, प्राधिकरण है, विद्यालय, नगर निगम, मंडल, संघ, झुंड ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद में सभा, समिति, जनता, सरकार, विधानसभा, संसद, नगर पालिका, पाठशाला स्त्रीलिंग। व्यवसाय सूचक में है उपन्यासकार, इनका व्यवसाय, अधिकारी, व्यापारी, राज्यपाल, न्यायाधीश, वकील, सेनापति, विक्रेता, सचिव, नाटककार, देनदार, लेनदार, आयुक्त, संवाददाता, लेखक, लेखपाल, विभागाध्यक्ष, चपरासी ये सब क्या है, पुल्लिंग है। भाववाचक में बहाव, बचाव, दिखावा, पहनावा, बुढ़ापा, बचपन, कवित्व, स्वामित्व, दिखावट ये सब क्या है, भाववाचक में पुल्लिंग है। विशिष्ट स्थान चिकित्सालय है, सचिवालय है, मंत्रालय है जिसमें आलय लगा है, भवन और प्रसारण केंद्र ये सब क्या है, जो है पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है वहाँ स्त्री जाति के अंतर्गत आने जाते हैं स्त्रीलिंग। सजीव है जैसे ममता, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, मछली, शेरनी, रानी, बहन, बुढ़िया, बंदरिया। निर्जीव में नदी है, कुर्सी है, किताब, झोपड़ी, सड़क, भीड़, धोती, टोपी, सजा, छत और ईर्ष्या। हम आपको सही बताएं ना, पढ़ने और याद करने से इससे कोई मतलब नहीं होगा। आप इसको जो है, ठीक है पढ़ना तो है, पढ़ के समझ लीजिए, लेकिन आप पुल्लिंग और ये जानने के लिए सीधे वाक्य में प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। बस वो जैसे मोती चमकती है कि चमकता है,
मोती क्या होता है? चमकता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। नदी बहती है कि बहता है? नदी बहती है तो स्त्रीलिंग हो गया। आप इस तरह लगा लीजिए। देवनागरी क्या है? एक लिपि है तो स्त्रीलिंग है। खरोष्ठी लिपि है। हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, गुजराती बोला नहीं जाता ना। तो इस तरह ऐसे आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार देख लेते हैं। इस तरह जैसे सड़क है, भीड़ है, धोती है, टोपी है, सजा है, छत है, ईर्ष्या, ये सब निर्जीव में आते हैं। ठीक। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्या है? लिपियों के नाम देवनागरी, खरोष्ठी, रोमन लिपि, अरबी लिपि आदि। भाषाओं के नाम ये सब स्त्रीलिंग है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, जर्मन, मलयालम, बांग्ला, अंग्रेजी, सब है। तो मैं आपको जो बता रही हूँ ना वही करिएगा। तिथियों के नाम, जितनी तिथियां होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ये सब तिथियां क्या हैं? तिथियां भी क्या है? स्त्रीलिंग है। समुदायों के नाम संसद, परिषद, सरकार, सेना, समित, टोली आदि। हथियारों के नाम तलवार, तलवार क्या होता है? चलाई जाती है। तोप दागी जाती है, बंदूक दागी जाती है। कृपाण, कटार मारी जा गोली मारी जाती है। तो इस तरह ऐसे आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए, उसको रटने से कोई मतलब है नहीं। अपवाद, धनुष से बाण मारा जाता है। देखिए बाण मारा जाता है, बम ब्लास्ट किया जाता है ना, तो ये पुल्लिंग है। प्राणियों के नाम बताइए। कोयल, छिपकली, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी, चील, सुहागिन, संतान, सौतन, औलाद, पुलिस, ये सब क्या है? देखिए पुलिस आती है, सुहागिन आती है, पुलिस आती है जाती है, स्त्रीलिंग है ना। कोयल बोलती है, छिपकली चलती है, मक्खी उड़ती है, मैना, तो इस तरह क्या है? तो हमें रटना नहीं है, हमें क्या कर लेना है? प्रयोग कर लेना है। नक्षत्रों के नाम देखिए। पृथ्वी घूमती है, रोहिणी, रोहिणी जो है, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, अश्विनी, कृतिका, भरणी, ये सब नक्षत्रों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। जबकि पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र और तारा, तारा चमकता है, तारा चमकती नहीं है ना, तारा चमकता है, इसलिए क्या है? पुल्लिंग है। भोजन और मसालों के नाम। खिचड़ी, पकौड़ी खाई जाती है ना, बर्फी खाई जाती है, चटनी चाटी जाती है, चपाती खाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, जलेबी खाई जाती है, मिर्ची लगती है, हल्दी पीली होती है ना, पूरी इस तरह हींग महकती है, सुपारी फोड़ी जाती है, इलायची खाई जाती है, काली ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद में समोसा महकता है, चावल पकता है, रायता बनाया जाता है, पापड़ खाया जाता है, रसगुल्ले निकाले जाते हैं। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। मोहन भोग लगाया जाता है, गोलगप्पे खाए जाते हैं, अदरक, अदरक है, जीरा, नमक पीसा जाता है, अमचूर डाला जाता है, अनारदाना। तो इस तरह वस्त्रों के नाम। चोली, पतलून, कमीज पहनी जाती है, साड़ी पहनी जाती है, धोती, पगड़ी बांधी जाती है, चुनरी ओढ़ी जाती है, गंजी, रुमाली है, पतलून, साड़ी, धोती, ये सब वस्त्रों के नाम भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद में क्या है? कुर्ता देखो पहना जाता है भाई, रुमाल पोंछा जाता है, पैजामा पहना, दुपट्टा ओढ़ा जाता है, घाघरा पहना जाता है, पेटीकोट पहना जाता है, कोट पहना। इस तरह आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए, रटना नहीं है। ठीक है। मैं एक छोटा सा वो बता रही हूँ, याद करना ही नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद वाक्य प्रयोग करके देख लेना। जिन शब्दों के अंत में आई, इया, इमा, इना, नी, री, आवट, जैसे अखरावट, आवट आएगा तो भाववाचक हो जाएगा ना, ये सब क्या होते हैं? आर, श, ता जुड़े होते हैं तो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पढ़ाई की जाती है ना, लुटिया डुबोई जाती महिमा गाई जाती है, रानी आई है ना, इस तरह ऐसे लगा के देख लेना, तो ये स्त्रीलिंग है। आई में देखिए मिठाई, मलाई, लड़ाई, सफाई की जाती है, पढ़ाई की जाती है, चटाई बिछाई जाती है, विदाई की जाती है, कमाई की जाती है। देखिए आई प्रत्यय है। ईया प्रत्यय देख लीजिए। पुड़िया बनाई जाती है, कुटिया छाई जाती है, बुढ़िया चिड़िया उड़ती है, गुड़िया बनाई जाती है ना, तो इसमें ईया प्रत्यय। ईमा, कालीमा, लालिमा भाववाचक है ना सब, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ई गर्मी, सर्दी, खिड़की, गाली, आबादी, ई प्रत्यय है, ये भी सब क्या है? आबादी नापी जाती है, गाली दी जाती है, खिड़की खोली जाती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कथनी, नी देखिए
कथनी करनी में अंतर है, करनी भरनी, जैसी भरनी पार उतरनी, छलनी जननी है, री छतरी है, कबूतरी है, बकरी है। तो आवट है लिखावट, सजावट, बनावट, थकावट आदि। आहट है मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट। एकता, ता एकता, पशुता, मनुष्यता। जहाँ ता लगे वहाँ भी जो है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और जैसे सरकार गिरती है ना, दीवार गिरती है। अपवाद अखबार पढ़ा जाता है, बाजार जाया जाता है, दुकानदार। शाह है जहाँ लाश, तलाश, कशिश, बारिश कोशिश की जाती है, बारिश होती है, कशिश होती है, तलाश की जाती है, लाश। दावत देखिए, इतना दावत होती है, अदालत। इज्जत की जाती है, कीमत बढ़ती है, किस्मत खुलती है, शरारत की जाती है, शराफत होती है, हालात बनते बिगड़ते हैं। हालात बनता बिगड़ता है। अकारांत है, प्रार्थना की जाती है, दया की जाती है, लता, माला। इस तरह आप लगा लीजिए उसमें। अगर आप वाक्य लगा करके कह लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। कुर्ता, बूढ़ा, पिता, लड़का, कुत्ता, ये अपवाद है। इकारांत जैसे बुद्धि होती है, राशि बनती है, स्तुति की जाती है, रीति होती है, रुचि। इस तरह नीति, भक्ति की जाती है, मति, मति, संक्रांति, छवि, गति। इस तरह अपवाद। शशि यानी चंद्रमा, रवि सूर्य चमकता है ना, कवि पढ़ता है, हरि गाता है, मुनि क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। इस तरह आप वाक्य प्रयोग अगर कर लेंगे तो आपको कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। इकारांत में नदी, उदासी, चालाकी, लड़की और मूंगफली खाई जाती है। अपवाद में पानी पिया जाता है, दानी दानी होता है, घी खाया जाता है, प्राणी बोलते हैं, स्वामी आता है, मोती चमकता है, पुल्लिंग हो गया। उकारांत ऋतु आती है, वस्तु मृत्यु होती है, वायु बहती है। अपवाद में गुरु देखिए, उकारांत में गुरु होते हैं, शाद होते हैं, मधु पी जाता है, निकाला जाता है, मधु पुल्लिंग होता है। उकारांत में बालू, झाड़ू, बधू, तराजू। अपवाद है आलू, काजू, कद्दू, ये सब पुल्लिंग हो गए। और बालू, झाड़ू से झाड़ू लगाई जाती है, बधू। इस तरह पुल्लिंग है। कवि है, दाता है, कांत है, विद्वान है, पुजारी है। अब कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री होगा, दाता का दात्री स्त्रीलिंग होगा, कांत का कांता हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, पुजारी का पुजारिन हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा, भर्ता का भर्तृ हो जाएगा, एकाकी का एकाकिनी हो जाएगा, विधुर का विधवा, गुरु का गुरु वाइन। और देख लेते हैं। देखिए, ठाकुर का ठकुराइन, इसमें आइन प्रत्यय है। विधाता का ई लगा दिया गया, विधात्री हो गया। भव का भवानी हो गया, वीर का वीरांगना हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन रहा है ये। बलवान का बलवती हो जाएगा, ज्ञानवान का स्त्रीलिंग ज्ञानवती होगा, ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी होगा, हर्ष का हंसनी होगा, सुलोचन का सुलोचना हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा, सूर्य का सूर्य होगा, भक्त का भक्तिन होगा, महान का महती होगा, कछुआ का मादा कछुआ होगा। मतलब जिनको जैसे जो नित्य पुल्लिंग है तो हम उसमें मादा और नर लगा देंगे, ठीक है। तो मादा कछुआ हो गया, नर चील हो गया। देखिए, चील नित्य पुल्लिंग है, तो हम जैसे चील कहने से हम पहचान नहीं पाते, इसका मतलब ये है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो हम चील में नर लगा दिए तो पहचान गए। नर चीता, नर मछली, मछली भी नित्य पुल्लिंग है। सूत का होगा सुता, हितकारी का हितकारिणी, ठठेरा का ठठेरिन, शिष्य का शिष्या होगा, भगवान का भगवती, सम्राट का सम्राज्ञी, साम्राज्ञी, अनुज का अनुजा हो जाएगा, कमल का कमलिनी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा, ये प्रत्यय लग गया। आचार्य का या प्रत्यय, गोप का ई प्रत्यय, युवा ई प्रत्यय युति हो जाएगा, गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा, सन्यास का सन्यासिनी हो जाएगा, साधु का साध्वी हो जाएगा, नर मक्खी का मक्खी हो जाएगा, खरगोश का मादा खरगोश, खरगोश भी नित्य है ना। भालू का मादा भालू हो जाएगा, भालू भी नित्य पुल्लिंग है। चिड़ा का चिड़िया हो जाएगा। देखिए, चिड़िया का पुल्लिंग चिड़ा होगा। तपस्विनी का तपस्वी हो जाएगा, स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा। अब सदैव पुल्लिंग में कौन कौन है, देखिए, मच्छर, मच्छर में मादा और वो नहीं पहचान मिलता ना, गैड़ा, भालू, कौवा,
गीदड़, ज़ेब्रा, जिराफ, ये सदैव पुल्लिंग, इनको हम जिराफ कहेंगे तो आप समझ नहीं पाएँगे स्त्रीलिंग को कह रहे हैं या पुल्लिंग को। खरगोश को हम नहीं, या तो सी यानी कि मादा और नर लगाएँ, तोता हम नहीं पहचान पाएँगे, कछुआ, भेड़िया, इनका सबका हम अंदाज़ा ये नहीं लगा पाते। जैसे कछुआ कहने में दोनों आ गए, नर और मादा, तो हो गए नित्य पुल्लिंग। अब सदैव स्त्रीलिंग यानी नित्य स्त्रीलिंग मक्खी, मछली, मछली भी मछली मछला तो नहीं होता ना, तो मछली, लोमड़ी का लोमड़ा नहीं होगा, तो ये नित्य स्त्रीलिंग है। तो इसमें हमें मादा और नर लगाना पड़ेगा, जैसे नर भेड़, नर कोयल, नर गिलहरी, नर जू, नर चिड़िया, चिड़िया का तो मान लीजिए चिड़ा लिखा ऊपर, नर मकड़ी, नर चील। तो नित्य स्त्रीलिंग है कोई कि जिनको हम ये नहीं समझ सकते कि इसमें पुल्लिंग है, और कुछ नित्य पुल्लिंग है जिसको हम नहीं समझ सकते कि ये स्त्रीलिंग भी है। तो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द कौन है? नेत्र है, दही है, घी है। देखिए नेत्र खुलता है, दही खट्टा होता है, ये बहुत पूछा जाता है। घी बनता है, मोती चमकता, हाथी, दूध, मट्ठा, मक्खन, पानी, शरबत। अगर आप इस तरह प्रयोग कर लेंगे ना तो आप आसानी से समझ सकते हैं। रायता फैलता है, शस्त्र, पालन, नित्य, सिंधु, जीरा, नमक, क्षेत्र, दुख, लेख, स्पर्श, आभार, कष्ट, कपि, रवि, व्यय, विवाद, सार, रूप, ग्रह, चंदन, पत्ता, देश, नगर, द्वीप, अदरक, जायफल, मसाला। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और देख लीजिए जितने मसाले हैं भाई, कपूर है, जीरा, धनिया, अनारदाना, देश, आच्छादन, मातृत्व, युगावतार, शिष्टाचार, खटमल, लोहा, मकान, पर्वत, नाटक, चश्मा, चैत्र, कमरा, सब पुल्लिंग है। हुलास, हवाला, हवाला, सलाद, सारस, सलाम, आहार, प्रभाव, निर्माण, विवाह, तांबा, सोना, सब पुल्लिंग है। हीरा, मोती, तन, नेत्र, पात्र, परोपकारी, तपस्वी, अग्रज, राजन, सागर, नर, दुल्हा, याचक, मूर्ख, तलवा, बिलाव, विद्वान, विदुर, प्रिय, शिष्य, श्रुत, पंडित, पुजारी, गुरु, एकाकी, कुटुंब, पीपल, शीशम, सागौन, भारत, नेपाल, भूटान, अरावली, हिमालय, कंचनजंगा, पक्षी, नृप, पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, दाता, ऐसा पुल्लिंग है। नेता, भव, भगवान, बलवान, अन्नास, कृष्ण, अनुज, शशि, सप्ताह, महीनाध्यक्ष, महोदय, दुपट्टा, जीरा, घाघरा, पजामा, कशीदाकार, कपड़ा, पेड़, शेर, कमल, चित्र, वचन, बड़प्पन, गाल, पपीता, नारियल, देवदार, आम, मस्तिष्क, कान, बाल, दिल, नाखून, दांत, माधुर्य, बुढ़ापा, बढ़ावा, भाव, गाना, सारस, छाता, अमरूद, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। मजा, बचपन, पापड़, दाग, खीरा, घर, पहिया, धुआं, भत्ता, धावा, झुरमुट, चक्रव्यूह, संकल्प, उत्साह, कपट, अपराध, अध्याय, स्वदेश, सहारा, जहाज, जमीन, जुलूस, उपहार, ग्रंथ, मस्तक, राष्ट्र, सौभाग्य, काव्य और चंद्र, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग भी देख लीजिए, दया, प्रार्थना, वायु, नदी, रोटी, टोटी, छाछ, चाय, स्याही, शराब, रानी, कहानी, शोभा, गंगा, इलायची, चपाती, क्षमा, घटना, रीत, गरिमा, दया, माया, भाषा, आशा, सेना, तिथि, आय, सांबा, झील, लौंग, मूंग, राई, पालक, दालचीनी, सुपारी, आज्ञा, तृष्णा, गिलहरी, गिलहरी देखिए नित्य वो है ना स्त्रीलिंग। कोयल, मक्खी, कुर्सी, गर्दन, पायल, प्लेट, तलवार, तलवार रखी जाती है, हरकत की जाती है, शनक, हानि, भीलनी, चाहत, रंगत, मेहनत, भाषा, चांदी, तपस्विनी, हसनी, अग्रजा, बधू, नारी, दुल्हन, याचिका, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। मूर्खा, विदुषी, कलाई, बिल्ली, परिधि, निधि, शशि, विधवा, प्रिया, शिशा, सुता, एकाकिनी, धरती, मणि, भरणी, अश्विनी, रोहिणी, लीची, नाशपाती, नारंगी, काया, भवानी, जाही, मिर्ची, दृष्टि, जुर्राव, चिड़िया, भुजा, काफी, इमली, अंजीर, चिरौंजी, नस, आँख, कोहनी, जीभ, नाक, लगन, मीमांसा, आहट, सरसों, मकई, पढ़ाई, विदाई, सगाई, उदासी, लकड़ी, चालाकी, कोयल, शिक्षा, नकल, शिक्षा दी जाती है, नकल की जाती है, संसद जो है
भंग होती है, किताब पढ़ी जाती है, गंगा निकलती है, चमक, टकसाल, असंध्या, अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा, मृत्यु, डोर, ऋक्षिका, सुंदरता, निद्रा, नम्रता, लघुता, गीदड़ी, स्थापना, परिषद, जलयान, रचना, रक्षा, योग्यता, गरिमा, प्यास, बचत। मैं आपको एक की पॉइंट बता दूं कि आपको अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझना है तो आप केवल उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। पहले पुल्लिंग के साथ कीजिएगा, नहीं बैठता है तो स्त्रीलिंग लिंग के साथ कीजिए, जिस पर बैठे वही समझ लिए कि वही लिंग है। ठीक है? तो आज इतना ही, अब मिलते हैं कल। तो शुभ संध्या, धन्यवाद।